खुशामदीद। चलें आज बात करते हैं इस चमकती हुई डिस्क की। हाँ, वही जो कभी हम सबके घरों में हुआ करती थी। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ये सिर्फ प्लास्टिक के गोल टुकड़े नहीं थे, नहीं। इन्होंने तो हमारे मीडिया इस्तेमाल करने और डेटा स्टोर करने के तरीके में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। लेकिन कभी सोचा है कि ये जादू आखिर चलता कैसे था? मतलब एक लेजर की हल्की सी रोशनी वो कैसे एक आम सी दिखने वाली डिस्क से पूरी फिल्में, म्यूजिक एल्बम्स और गेम्स निकाल लेती थी? चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस राज को समझने के लिए हमें अपनी कहानी शुरू करनी होगी कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी से। ये वो इजाद थी जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सीडी से पहले का दौर याद है? वाइनल रिकॉर्ड्स और कैसेट टेप्स का। ये था एनालॉग मीडिया, और इसका सबसे बड़ा मसला क्या था कि आप उसे जितनी बार चलाते उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती जाती थी, आसान लफ्जों में घिस जाती थी। फिर आया डिजिटल मीडिया का दौर। सीडी ने डेटा को वंस और जीरोस की शक्ल में महफूज किया। इसका मतलब यह था कि हर कॉपी बिल्कुल परफेक्ट थी, ओरिजिनल जैसी। और आवाज की क्वालिटी वो कभी खराब नहीं होती थी, कभी नहीं। और ये म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए तो एक जबरदस्त कदम था। सोचें, अचानक से लोग अपने घरों में स्टूडियो जैसी क्रिस्टल क्लियर आवाज सुन सकते थे। इसी चीज ने आने वाले डिजिटल दौर के लिए बुनियाद रखी थी। लेकिन आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? चले अब जरा डेस्क की सतह के नीचे झांककर देखते हैं, इस छोटे से माइक्रोस्कोपिक राज को समझते हैं। अगर एक सीडी को बहुत ही करीब से देखें, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसकी सतह पर अरबों छोटे घड़े और हमवार जगह नजर आएंगे। इन घड़ों को कहते हैं पिट्स और हमवार सतह को कहते हैं लैंड्स। बस यही वो खुफिया कोड है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? सोचें, डिस्प्लेयर के अंदर एक लेजर है जो इन्हीं पिट्स और लैंड्स पर रोशनी फेंकता है। जब रोशनी एक हमवार जगह यानी लैंड से टकराती है तो वो सीधी वापस सेंसर पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन जब वही रोशनी एक गड्ढे यानी पिट से टकराती है तो वो बिखर जाती है। सेंसर बस इसी फर्क को नोट करता है कि रोशनी सीधी आई या बिखरी हुई, और इसी पैटर्न को वो वंस और जीरोज में बदल देता है, और यही बाइनरी कोड आगे जाकर म्यूजिक या वीडियो बन जाता है। कितना सादा और शानदार आइडिया है ना? अब हुआ ये कि वक्त के साथ साथ हमारी डेटा की भूख बढ़ती गई। हमें ज्यादा स्टोरेज चाहिए थी। तो इंजीनियर्स के सामने चैलेंज था कि इसी साइज की डिस्क पर मजीद इंफॉर्मेशन कैसे फिट की जाए। और बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये इर्तिका लेजर की किस्म पर मुनहसर था। देखें, सीडी इंफ्रारेड लेजर इस्तेमाल करती थी। फिर आई डीवीडी जिसने सुर्ख लेजर इस्तेमाल किया। इससे हुआ ये कि वो छोटे पिट्स को पढ़ सकती थी और सीडी से करीबन 7 गुना ज्यादा डेटा स्टोर कर लेती थी। और फिर आई ब्लू रे। इसने तो नीली बनफशी लेजर के साथ पूरा गेम ही बदल दिया। इसकी वजह से गुंजाइश में एक जबरदस्त छलांग लगी। इसके पीछे जो साइंस है ना, वो भी बड़ी सादा है। सोचें, लेजर की रोशनी की वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उसे उतने ही छोटे नुक्ते पर फोकस किया जा सकता है। जैसे एक मोटे मार्कर के मुकाबले में एक बारीक पेन से ज्यादा लिखा जा सकता है। तो नीली रोशनी की वेवलेंथ लाल रोशनी से छोटी होती है, इसलिए ब्लू रे का लेजर बहुत ही छोटे पिट्स को भी पढ़ सकता था। और इसका सीधा सा मतलब था एक ही डिस्क पर कहीं ज्यादा पिट्स और लैंड्स को फिट करना। और ये फर्क कितना बड़ा था, जरा अंदाजा लगाएं। जहां एक सीडी पर तकरीबन 700 मेगाबाइट्स का डेटा आता था, वहीं एक सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क 25,000 मेगाबाइट्स यानी 25 गीगाबाइट्स डेटा रख सकती थी। इतना डेटा तो एक पूरी हाई डेफिनेशन फिल्म के लिए काफी से भी ज्यादा था। लेकिन टेक्नोलॉजी तो कभी रुकती नहीं। जिस वक्त ऑप्टिकल डिस्क अपने उरूज पर थी, बिल्कुल टॉप पर, इसी वक्त एक नई लहर आ रही थी। एक ऐसी लहर जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। और ये टाइमलाइन बताती है कि तब्दीली कितनी तेजी से आई। पहले 1999 में नैपस्टर आया जिसने MP3 फाइल शेयरिंग को आम कर दिया। फिर 2007 में नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू कर दी। अगले ही साल 2008 में स्पॉटिफाई आ गया जिसने म्यूजिक सुनने का तरीका ही बदल दिया। और 2011 तक तो डिजिटल म्यूजिक की सेल पहली बार फिजिकल डिस्क्स की सेल से आगे निकल गई। आखिर में जीत हुई सहूलत की। सिंपल, सोचे ना, अपनी पूरी फिल्म और म्यूजिक लाइब्रेरी को जेब में लेकर घूमना या क्लाउड से फौरन स्ट्रीम कर लेना। ये डिस्कों के ढेर संभालने से कहीं ज्यादा आसान और परकुशिश था। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस चमकती हुई डिस्क का वक्त खत्म हो गया? क्या वो मर चुकी है? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जो लेगेसी है
वो आज भी हमारी टेक्नोलॉजी में जिंदा है। ऑप्टिकल डिस्क ने ही तो डिजिटल दुनिया की बुनियाद रखी थी। आज भी जब बहुत अहम डेटा को लंबे अरसे तक महफूज रखना हो तो ये एक गोल्डन स्टैंडर्ड मानी जाती है। और हाँ, कंसोल गेमिंग की दुनिया में वहाँ तो अब भी फिजिकल डिस्क का ही राज है, जो गेमर्स को अपने गेम्स की मिल्कियत का एहसास दिलाती है। एक बात उसकी तारीखी अहमियत को बहुत खूबसूरती से बयान करती है कि उसने इंटरनेट से बहुत पहले आम लोगों के लिए डिजिटल डेटा को आम किया था। ये सीडी और डीवीडी ही थीं जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को हर घर तक लेकर गईं। और आखिर में एक सवाल, जब कभी हार्ड ड्राइव्स फेल हो जाएंगी, क्लाउड सर्विसेज बंद हो जाएंगी, तो क्या ये मामूली से दिखने वाली डिस्क ही हमारी आखिरी उम्मीद होगी? क्या हमारा डेटा इस पर महफूज रहेगा? सोचने वाली बात है।